देखो, हम कल पढ़े थे ना कि हमारी पृथ्वी है, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई है, जिसके आधार पर किसी की स्थिति निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कोई वस्तु, कोई चीज, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, इसी की सहायता से। हम जान रहे थे, हम ये जान चुके हैं कि जो बीच की लाइन है ये लंदन के नजदीक ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है। इसी को हम प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा या जीएमटी लाइन। और हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसको देशांतर रेखा कहते हैं। हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और हर 4 मिनट में 1 अंश घूम जाती है, ये भी जान चुके हैं। यानी 1 घंटे में यह 15 अंश घूम जाती है। आज हम ये भी जान चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर यह कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश पर यह मकर रेखा होती है। अब हमारे पास कितनी रेखाएं हो गई? भूमध्य रेखा, ये बीच वाली, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए कितनी रेखाएं हो गई। इस पर बड़े बड़े परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और आज हम सब पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में सवाल आ सकते हैं। ये ग्रीनविच मीन लाइन हो गया, प्रधान याम्योत्तर रेखा, एक कर्क रेखा हो गया, एक मकर रेखा हो गया और एक भूमध्य रेखा हो गया। ये रेखाएं विश्व के नक्शे पर कहां-कहां से होकर गुजरती हैं, इस पर सवाल आते हैं और इसी पर आज हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। और भी संबंधित अक्षांश और देशांतरों से एक आध प्रश्न करेंगे और यही इतने ही प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, ये जो हमारी प्रधान याम्योत्तर रेखा है, ग्रीनविच मीन रेखा या विश्व के, इसीलिए मैंने पहले से लिख रखा है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। यह है प्रधान याम्योत्तर रेखा या जीएमटी रेखा। यह लंदन से निकलती है, ऊपर से चलेंगे 0 डिग्री लाइन। भारत के विश्व के नक्शे में जब तुम देखोगे तो 0 डिग्री लाइन दिखना कहाँ से गई है तुम याद हो जाएगा, या ऐसे याद कर लो, हम तरीका बता देंगे। पहला लंदन से होकर जाती है, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, यानी यूरोप में लंदन, फ्रांस और स्पेन से होकर नीचे फिर आती है। ये अफ्रीका में आ जाती है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। इतने देश हैं, 1 2 3 4 देश अफ्रीका में हैं जिनसे होकर गुजरती है। ये याद कर लेना है कहाँ। देखिए ये वाली लाइन है बीच वाली, ये कहाँ से होकर जाती है बताया जा रहा है। ये सारी लाइन पर, ये सारी रेखाओं पर प्रश्न बनते हैं। ध्यान दीजिए, इधर चुपचाप ध्यान देकर देखिए, अभी याद हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। लंदन, फ्रांस और स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, ये प्रधान याम्योत्तर रेखा जाती है। नक्शे से भी याद कर लेना और लिख लेना, आपको याद कर लेना। ये पूछा जाता है या कोई 4 जगह दे देगा कि जीएमटी लाइन नहीं गुजरती है, इसमें से दे देगा लंदन, फ्रांस और स्पेन 3 दे देगा और चौथा दे देगा भारत। तो भारत से नहीं जाती है। ये प्रधान याम्योत्तर रेखा है। ये लंदन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, इतने देशों से होकर जाती है। रख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा कर्क रेखा, ये कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा कहाँ से जाती है? ये देखिए अमेरिका के मैक्सिको से होकर गुजरती है। उसके बाद क्यूबा एक देश आता है, क्यूबा के ऊपर से, ठीक ऊपर से निकलती है। सवाल पूछा गया था कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी है, तो हवाना, क्यूबा की राजधानी एक हवाना है, वो बहुत नजदीक पड़ती है, उसी के ऊपर से कर्क रेखा निकलती है। तो मैक्सिको में जाती है, केवल एक देश मैक्सिको। यह सवाल पूछा गया था किसी परीक्षा में कि जो हमारी कर्क रेखा है ये अमेरिका के किस देश से निकलती है? सिर्फ एकमात्र देश है मैक्सिको, उसी से होकर निकलती है। फिर देखिए, अब देखिए अफ्रीका में पहुंचती है। अफ्रीका में इतने देशों से जाती है, 1 2 3 4 5 6 देशों से, और प्रधान याम्योत्तर रेखा 4 देशों से होकर जा रही थी। ये 6 देश कौन है? वेस्टर्न सहारा, मारिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। ऐसे याद रखिए। वे मामा अल्ली इजी, एक ट्रिक है इसका। वे मामा अल्ली इजी, वे से वेस्टर्न सहारा या पश्चिमी सहारा एक देश है। मारिटोनिया, फिर माली, अल्ली, अल से अल्जीरिया, अल्ली से लीबिया, अल्ली,
इजी माने इजिप्ट, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, इजिप्ट को क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। तो देखिए वे मामा अली इजी, अफ्रीका में कर्क रेखा वे मामा अली इजी से होकर जाती है, माने वेस्टर्न सहारा, मारिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, इजिप्ट माने मिस्र। अब ये चली जाती है अरब में, सऊदी अरब, 3 देशों से जुड़ जाती है, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। ओमान की राजधानी जो मस्कट है बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, ओमान की राजधानी है मस्कट, ये बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, दिमाग में बैठा लीजिए। सऊदी अरब, यूएई और ओमान, यह भारत से होकर जाती है, फिर म्यांमार, चीन और ताइवान, इतने देशों से होकर जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा अभी आगे हम पढ़ेंगे कि भारत में कुल कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं कि कर्क रेखा भारत में सिर्फ एक रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा, और 8 राज्यों से होकर जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने देशों से होकर जाती है। ये देखिए ये कर्क रेखा, देखिए जो यहाँ देखिए मैक्सिको अमेरिका में, फिर जो है वेस्टर्न सहारा वे मामा अली इजी, वेस्टर्न सहारा मान से मारिटोनिया, फिर मा से माली, फिर अल से अल्जीरिया, ली से लीबिया और इजिप्ट, अली इजी, इजी से इजिप्ट, फिर सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, म्यांमार, चीन और बांग्लादेश छूट गया है, बांग्लादेश से भी होकर जाती है कर्क रेखा, बांग्लादेश से भी होकर जाती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वो भी कर्क रेखा के बहुत पास में है। ऐसे भी सवाल बड़ी परीक्षाओं में पूछते हैं कि सबसे नजदीक है, तो बहुत ध्यान से जो नक्शे को देखेगा, जो एटलस को देखेगा, वही लगा पाएगा इन सवालों को। चलिए प्रधान या मध्य रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गई। अब भूमध्य रेखा पर आते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, 3 देशों से होकर गुजरती है, फिर गैबन अफ्रीका में आ जाती है, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया, यही के पास में पूछा गया सवाल है कि भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक कौन सी झील थी, विक्टोरिया झील पड़ती है, उसी से होकर गुजरती है ये। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील ये दक्षिण अमेरिकी देश हैं, फिर अफ्रीका में गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया, फिर आपका इंडोनेशिया, फिर उधर किरबाती द्वीप होते हुए निकल जाती है। इतना याद रखिए, सवाल पूछा जाता है भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं जाती है, इसमें से 3 दे देगा, एक अलग दे देगा, वही ऑप्शन सही रहेगा। तो याद रहेगा तभी ना लगाएंगे। जैसे भूमध्य रेखा किससे किससे होकर जाती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, 3 देश अमेरिका में हो गए, फिर गैबन, कांगो, फिर कांगो गणराज्य, फिर युगांडा, केनिया और सोमालिया, फिर इंडोनेशिया के ऊपर चली जाती है। फिर आपकी आती है नीचे वाली मकर रेखा। मकर रेखा पर सवाल बन सकता है कि किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा चिली, देखिए दक्षिणी अमेरिका में यह 4 देशों से होकर जाती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। फिर आती है अफ्रीका में, अफ्रीका में फिर नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर जल में पड़ता है, नदी में, समुद्र में, ठीक है, समुद्र में पड़ता है, उससे भी होकर जाती है। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर सवाल बना दे कि ऑस्ट्रेलिया से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, जीएमटी लाइन या भूमध्य रेखा, तो खट से मारेंगे मकर रेखा। याद रहेगा तभी ना मारेंगे। तो याद कर लीजिए कि मकर रेखा, ये सारा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, और मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। मकर रेखा कहाँ से जाती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, 4 देश हैं। फिर नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, फिर ऑस्ट्रेलिया के बीच से होकर जाती है। ये याद रखना है इसको। अभी सुनिए, अभी आगे इसमें क्या सवाल बन सकते हैं। देखिए एक सवाल ये आता है कि जो भूमध्य रेखा है, एक अफ्रीका की नदी है कांगो नदी, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एक सवाल बनता है कि अफ्रीका में एक देश है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो काम
कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत बार आया हुआ सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। और आगे देखिए क्या सवाल बन सकते हैं, और भी इसको हम डिस्कशन कर लें। आगे इसमें और सवाल बन सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा। सवाल बनते हैं, हाँ इस पर और सवाल बन सकते हैं। ये बताइए कि कौन सी ऐसी रेखा है, कौन सी ऐसी रेखा है जो ब्राजील से होकर जाती है। तो ब्राजील से सिर्फ 2 रेखाएं होकर जाती हैं। कौन कौन? भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा नहीं जाती है, कर्क रेखा ऊपर चली जाती है, मैक्सिको से होकर निकलती है। ठीक है ना, ये भी सवाल पूछा गया है। अब सवाल जो पूछा जा सकता है अक्षांश और देशांतरों पर, वो ऐसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए, चलिए इसको मिटा लेते हैं, मिटा कर ना इसको हम मिटा लेते हैं। 2-3 सवाल है, कर लीजिए। चलिए ऊपर वाला छोड़ देते हैं, इतना मिटा देते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, 2 व्यक्ति हैं ग्लोब पर, 2 व्यक्ति हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। दोनों के बीच में मान लीजिए प्रश्न है कि 2 व्यक्तियों के बीच में 2 घंटा 20 मिनट, 2 व्यक्तियों के बीच में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर आ रहा है। तो बताइए कि उनके अक्षांशों के बीच, देशांतरों के बीच कितना अंतर होगा। तो हम ये जानते हैं कि 2 घंटे को पहले अंश में बदलिए, तो 2 घंटा का मतलब हो गया 1 घंटा। हमारे जानते हैं कि 15 अंश के बराबर होता है, तो 2 घंटा 30 अंश के बराबर हो जाता है। 20 मिनट हम ये जानते हैं कि 4 मिनट 1 अंश के बराबर है, तो 20 मिनट कितना होगा, 4 बचे 20, 5 अंश के बराबर होगा। यानी अगर 2 व्यक्तियों के बीच में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर है, तो उनके बीच में 30 डिग्री और 5 डिग्री 35 डिग्री का अंतर होगा। ये सवाल परीक्षा में ऐसे पूछे जा सकते हैं, या सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि मान लीजिए यह जीएमटी रेखा है, यहाँ पर सुबह के 8 बज रहा है, ठीक है, 8 बज रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये 45 डिग्री ईस्ट में, इधर जाते हैं तो दाएं जाएंगे तो ईस्ट में जाएंगे ना, और बाएं जाएंगे तो वेस्ट में जाएंगे, मतलब पूरब जाएंगे और पश्चिम जाएंगे, इधर वेस्ट है। तो हम जानते हैं कि प्रधान यामोत्तर रेखा जीएमटी को ही मानक माना गया है, और इससे दाएं जाने पर हर एक 4 अंश पे क्या होता है, 1 मिनट का अंतर आता है। 4 मिनट में 1 अंश का अंतर आता है। ये मान लीजिए 45 डिग्री पर इधर है, तो जब हम दाएं जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ ग्रीनिच मीन टाइम पर जीएमटी पर रेखा पर 8 बज रहा है, 45 अंश पर ये है, तो 15 अंश पर 1 घंटा, तो 45 अंश पर क्या घंटा, 3 का गुणा करते हैं, 15 अंश पर 1 घंटा, तो 45 अंश पे 3 घंटे का अंतर होगा। यानी अगर यहाँ 8 बज रहा है तो 8 में 3 जोड़ देंगे, यहाँ कितना बजेगा, 11 बजेगा। ठीक है। अगर हम पीछे जाएं, अगर मान लो पूछ दे कि पश्चिम में जीएमटी से बाएं, पश्चिम में 45 डिग्री पर कोई व्यक्ति है, यहाँ 8 बज रहा है, तो उसके यहाँ क्या बजेगा। तो जब हम बाएं जाते हैं तो माइनस करते हैं, ये 45 अंश पर है, तो एक 15 अंश बराबर 1 घंटा, तो 45 अंश बराबर 3 घंटा, 15 किया 45, तो 3 घंटा हम पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ 8 बज रहा है, तो 8 में से 3 घंटा घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 बजेगा। ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिए। यही चीज याद रखेंगे तो सब लग जाएगा कि एक अंश घूमने में 4 मिनट का समय लेता है और 15 अंश घूमने में 1 घंटे का समय लेता है। कहीं कोई भी अंश पूछ दिया जाए, आप जो घटा के लगा सकते हैं। ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक सवाल यह भी पूछा गया है कभी, ये बताइए कि 2 देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है। ये देख रहे हैं ना, जो देशांतर बनाए ऊपर पतला होता गया है, बीच में आकर चौड़ा हो गया, फिर नीचे पतला होता गया है, तो बीच की दूरी सर्वाधिक है। यानी भूमध्य रेखा पर देखेंगे, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है।
और यह इसकी वैल्यू आती है लगभग 111.3 किलोमीटर होता है। दो देशांतरों के बीच भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है। ऐसा गणना किया गया। चलिए और भी इसका सवाल बन सकते हैं, जैसे पूछ देता है ज्यादातर सवाल ये रेखाओं पर ही बनते हैं, कहाँ से गुजरती है, या पूछ देगा प्रधान आवर्त रेखा कितना होता है, या पूछ देगा 4 मिनट में दूरी कितना घूम जाती है, 1 घंटा घूम जाती है। 15 अंश घूमने में कितना समय लेती है, 1 घंटा। अगर यही पूछ दे मानो सवाल बना दे कि 30 अंश घूमने में कितना समय लेगी, तो 15 अंश घूमने में 1 घंटा लेती है, तो 30 अंश घूमने में कितना लेगी, 2 घंटा। तो ऐसा भी हम सवाल लगा सकते हैं। तो ये सब हमारी अक्षांश और देशांतर पर आधारित प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यही प्रश्न ऐसे ही आएंगे। और इससे आने वाले संभावित जितने सवाल हैं हम एक और वीडियो लेकर आएंगे बाद में, और जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं तो उसका रिवीजन करा देंगे, तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों का एक टेस्ट पेपर लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कल की